आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 12। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। विदुर नीति का प्रसंग आप सुन रहे हैं। पिछले प्रसंग में आपने सुना, महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र से बोले, दूसरों में फूट डालने का ही जिनका स्वभाव है, जो कामी, निर्लज्ज, शठ और प्रसिद्ध पापी हैं, वह साथ रखने के सर्वथा अयोग्य और निंदित माने गए हैं। अब आगे प्रधानमंत्री विदुर राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे, हे राजन धृतराष्ट्र जी, जो अपने कुटुंबी, दरिद्र, दीन तथा रोगी पर अनुग्रह करता है, वो पुत्रों और पशुओं से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा अनंत कल्याण का अनुभव करता है। हे भरत श्रेष्ठ, अपने कुटुंबी लोग गुणहीन भी हों तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर जो आपके कृपा अभिलाषी तथा गुणवान हैं, उनका तो कहना ही क्या है। हे राजन, आप समर्थ हैं, अतः वीर पांडवों पर कृपा कीजिए और उनकी आजीविका के लिए उन्हें कुछ ग्राम दे दीजिए। अपने जाति भाइयों के साथ परस्पर भोजन, वार्तालाप तथा प्रेम करना ही कर्तव्य है। उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिए। इस जगत में जाति बंधु ही तारते हैं और जाति बंधु ही डुबोते भी हैं। उनमें जो सदाचारी हैं वह तो तारते हैं तथा दुराचारी डुबा देते हैं। जीवन क्षण भंगुर है, अतः जिस कार्य को करने से अंत में खाट पर बैठकर पछताना ना पड़े, उसे पहले ही करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को मंत्र भेद के इन 6 द्वारों को जानना तथा धन को सुरक्षित रखने की इच्छा से इन्हें सदा बंद रखना चाहिए। मादक वस्तुओं का सेवन, निद्रा, आवश्यक बातों की जानकारी ना रखना, अपने नेत्र, मुख आदि का विकार, दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास तथा कार्य में अकुशल दूत पर भरोसा करना। बृहस्पति के समान बुद्धिशील मनुष्य भी शास्त्र ज्ञान अथवा वृद्धों की सेवा किए बिना धर्म और अर्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। समुद्र में गिरी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है, जो सुनता नहीं उससे कही हुई बात भी नष्ट हो जाती है। आज जितेंद्रिय पुरुष का शास्त्र ज्ञान तथा राख में किया हुआ हवन भी नष्ट हो जाता है। विनम्रता अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोध का नाश करती है तथा सदाचार कुलक्षण को समाप्त करता है। जो विद्वानों की सेवा में रहने वाला, वैद्य, धार्मिक, प्रिय दर्शन अर्थात देखने में सुंदर, मित्रों से युक्त और मधुर भाषी हो, ऐसे सुहृद की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। नीच कुल में उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुल में, जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, धर्म की अपेक्षा रखता है, कोमल स्वभाव तथा लज्जाशील है, वो सैकड़ों कुलीनों से बढ़कर है। विद्वान पुरुष को उचित है कि वो अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी, दुष्कृत्यों में साहसिक तथा धर्म शून्य पुरुषों के साथ मित्रता कभी ना करें। मित्र ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़ अनुराग रखने वाला, जितेंद्रिय, मर्यादा के भीतर रहने वाला तथा मैत्री का त्याग न करने वाला हो। इंद्रियों को विषयों में सर्वथा रोक रखना तो मृत्यु का आलिंगन कर लेने से भी बढ़कर कठिन है तथा उन्हें सर्वथा खुली छोड़ देना देवताओं का भी नाश कर देता है। सभी प्राणियों के प्रति दया, गुणों में दोष न देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रों का अपमान न करना, ये सब गुण आयु को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। मांगलिक पदार्थों का स्पर्श
चित्रवृत्तियों का निरोध, शास्त्र का अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता तथा सत्पुरुषों का बारंबार दर्शन, ये सब कल्याणकारी हैं। उद्योग परिश्रम में लगे रहना, उससे विरक्त न होना धन लाभ और कल्याण का मूल है। उद्योग न छोड़ने वाला मनुष्य महान हो जाता है तथा अत्यंत सुख का उपभोग करता है। हे राजन धृतराज जी, समर्थ पुरुषों के लिए सर्वथा और सब कालों में क्षमा के समान हितकारक और अत्यंत वैभवशाली बनाने वाला उपाय दूसरा नहीं माना गया है। जो शक्तिहीन है वो तो सबको क्षमा करें ही, जो शक्तिशाली हैं वो भी धर्म के लिए क्षमा करें, और जिसकी दृष्टि में अर्थ या अनर्थ दोनों समान हैं उसके लिए तो क्षमा सदा ही हितकारी होती है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।